नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और आम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कहती है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, लेकिन आम लोगों को तो उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टू व्हीलर, मोबाइल मार्केट और कारों की बिक्री में गिरावट को लेकर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने इससे संबंधित आंकड़े भी बताए। आम लोगों की परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने बताया कि पिछले एक साल में टू व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई है। वहीं मोबाइल मार्केट में 7% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़े नहीं, यह उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिसके नीचे हर आम भारतीय पिस रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस गिरावट का मतलब है कि इससे लोगों की आमदनी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के साथ लोगों का खर्च और कर्ज दोनों बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वह मकान का किराया हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हो, सब पर महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बेरोजगारी, अपराध, पलायन ही नीतीश सरकार की असली पहचान बन चुके हैं। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एक वीडियो को भी शेयर किया जिसमें गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां के इलाज के लिए गए डॉक्टर जितेंद्र यादव के साथ हुए हमले का ब्यौरा दिया गया है। क्या आप महंगाई से परेशान हैं? क्या या आप अपनी कम तनख्वाह से परेशान है? तो इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा के साथ 7 फेरे लिए हैं। सियासत की दुनिया के दोनों दिग्गजों ने जर्मनी में शादी रचाई। बताया जा रहा है कि 2 बार के लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 30 मई को शादी की है। महुआ के पति पिनाकी मिश्रा ओडिशा के पूर्व से सांसद रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा की शादी की तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि टीवी 9 बांग्ला द्वारा तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया, नो फेक, यानी यह एक नकली तस्वीर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की एक अन्य सांसद जून माल्या ने महुआ मोइत्रा की शादी की बात स्वीकार की है। उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी है। टीवी 9 के सवाल के जवाब में जून माल्या ने कहा कि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था, मां जून के लिए बहुत खुश हूं। यहाँ ये बता दें कि सबसे मुखर सांसदों में से एक महुआ मोइत्रा की ये दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने डेनिश फाइनेंसर लार्स ब्रोडसन से शादी की थी, जिनसे उन्होंने तलाक ले लिया। महुआ मोइत्रा टीएमसी के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा पहुंची है। वह पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। इसी के चलते बुधवार को आप पार्टी ने प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल को लेकर जनता से राय शुमारी की। एक तरफ आप द्वारा बिल पर जनता की राय लेने के लिए एक वेबसाइट की जारी किया जिसमें ढेरों सुझाव आ रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के विधायक पेरेंट्स से मुलाकात कर उनसे सुझाव ले रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात कर उनसे इस मामले में सुझाव लिए। इस दौरान पेरेंट्स ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिल लाने से पहले हमसे कोई फीडबैक नहीं लिया। बिल के नाम पर हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। इस दौरान आतिशी ने कहा कि पेरेंट्स को चिंता है कि चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जो उनके हित में नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों को बचाने के लिए है। लेकिन आप इन पेरेंट्स की आवाज बनेगी। फीस कानून कैसा होना चाहिए, उसमें क्या प्रावधान हो, कैसे निजी स्कूलों पर लगाम लगाई जाए, इस पर पेरेंट्स के साथ लंबी चर्चा हुई। आतिशी ने आगे कहा कि मैंने सब पेरेंट्स को आश्वासन दिया कि जिस तरह से 10 साल से सरकार में हम उनके हक के लिए लड़ते हैं, विपक्ष में भी हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर इस शिक्षा माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, भगदड़ का बचाव नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी, इसमें 50 से 60 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि जश्न के लिए उम्मीद से ज्यादा लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में जुटे थे। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में करीब 3 लाख लोग आ गए।
सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्रासदी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। जी हां, बड़ा पलटवार। कहा कि भगदड़ में महाकुंभ में भी मची, जहां 50 से 60 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों को अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए जरूरी है। यह बैन 9 जून से लागू हो रहा है। इसके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई है। यह इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने दूसरे देशों को नागरिकों को वीजा जारी करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वीजा जारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग अमेरिका न आ सके जो अमेरिकियों या देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पत्नी प्रीति कुमारी की साइलेंट अटैक से आज मौत हो गई। प्रीति कुमारी रात को खाना खाकर सोई थी। सुबह नहीं उठी तो परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। घर वाले उन्हें नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 9 बजे खीवसर नागौर में होगा। डॉक्टरों का कहना है कि प्रीति कुमारी को साइलेंट अटैक आया था। इसके कारण सोने के बाद उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम सुबह मंत्री के घर भी पहुंची थी, जहां उनको शुरुआती इलाज भी दिया गया था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आने के बाद प्रीति कुमारी को हॉस्पिटल लेकर गए। गजेंद्र सिंह खीवसर और प्रीति कुमारी की शादी फरवरी 1982 में हुई थी। उनका एक बेटा धनंजय सिंह खीवसर जो जोधपुर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। धनंजय के अलावा इनकी एक बेटी भी है। अगर आप भी ट्रेन के तत्काल टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं तो हर बार नो टिकट अवेलेबल दिखाता है, तो अब तत्काल टिकट बुक करने की समस्या कम होने वाली है। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्दी टिकट बुकिंग के वक्त ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस नियम से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स की धांधली और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए IRCTC का पासवर्ड याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल पर अपनी आवाज के जरिए आप टिकट बुक या कैंसिल कर सकते हैं। IRCTC का AI पावर्ड चैट बॉट आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती अन्य भाषाओं में बोलकर अपना टिकट बुक करने की सुविधा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। दरअसल इस सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। आज ही पीएम मोदी ने दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क पर पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस परियोजना का लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने को है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।